नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बार ग्राफ बना हुआ है, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब देना है हमें। तो सबसे पहले देखिए ये बार ग्राफ है, यहाँ बना है, आपको पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। और यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट्स को। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये क्या डिनोट करता है, पेट एनिमल्स को। जैसे डॉग्स है तो डॉग्स किसके पैरेलल है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये 8 को टच करेगा, यहाँ पे 8 के इतना ये हाइट है इसकी। इसका मतलब 8 स्टूडेंट्स क्या लाइक करते हैं, डॉग्स को। कैट्स किसके हैं यहाँ पे 10 के लगभग यहाँ पे पैरेलल है, देखिए। ऐसे ही रैबिट्स कितने हैं यहाँ पे 2, और हैमस्टर्स कितने हैं यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और अदर्स कितने हो जाएंगे, ये भी 3 के लगभग है, 2 या 3 के लगभग बीच में आ रहा है, 2 से ज़्यादा है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जिनका हम जवाब देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे फेमस पेट कौन सा है। तो जिस पेट को सबसे ज़्यादा बच्चे लाइक करेंगे वही सबसे फेमस है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, कितने स्टूडेंट के पास डॉग है। तो आपको ग्राफ से ही दिख रहा है कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग है, यहाँ पे 8। और सबसे पॉपुलर कौन है, कैट्स। कैट्स क्या है, सबसे पॉपुलर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट। और सेकंड बी वाले का आंसर हो जाएगा 8 चिल्ड्रेन हैव डॉग एज अ पेट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, द मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट, और सेकंड हो जाएगा 8 चिल्ड्रेन हैव डॉग एज अ पेट। अब चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स। रीड द बार ग्राफ, हम रीड करेंगे। शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। लगातार 5 सालों तक किताबें बेची गई हैं, उनका डिटेल्स दिया गया है बार ग्राफ में। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992। मतलब 1989 और 1990 और 1992 में लगभग कितनी किताबें बेची गई। इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, किस साल लगभग 475 किताबें बेची गई। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, किस साल 225 बुक्स लगभग बेची गई। थर्ड है इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, किस साल 250 से कम किताबें बेची गई। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप एस्टिमेट कर सकते हो कि 1989 में लगभग कितनी किताबें बेची गई। तो पहले हम बार ग्राफ को दोस्तों देख लेते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 1989 हो गया, ये 1990 हो गया, 1991, 1992, 1993। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों स्केल लिया गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बुक्स। मतलब 1 सेंटीमीटर जाएंगे तो 100 होगा, 2 सेंटीमीटर जाएंगे तो 200। तो दोस्तों एक तरीका आपके पास ये भी है कि आप इसकी हाइट अपनी स्केल से निकाल लो और उसमें 100 से इंटू कर दो। मतलब जो हाइट रहेगा उसको सेंटीमीटर में निकालो और 100 से इंटू कर दो, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि किस ईयर में लगभग कितनी किताबें बेची गई। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम अलग अलग एक्सप्लेन कर दें। जैसे 1989 है, देखिए यहाँ पे अगर हम लाइन को मिला दें तो 150 से ज़्यादा है लगभग। ये क्या है, ये मुझे लगता है 450 है। इसको आप मिलाओगे अपने स्केल से, आप अच्छे से मिलाना। 1991 में क्या है, ये लगभग 300 है, और या 300 से कम हो सकता है, आप स्केल से मिलाना। 1992 में कितना हो जाएगा, ये मोर देन 200, मुझे लगता है 225 हो जाएगा। और 1993 में क्या है, 500 से ज़्यादा है। तो हम इसका आंसर देंगे, आप उस पर देखिएगा मिला के स्केल से। 1989 में देखिए 1
170। फर्स्ट वाला कहता है 1989 में कितना है 170 अप्रॉक्सीमेट। देखिए 1989 में कितना है 170, क्योंकि देखिए 50% से ज़्यादा जा रहा है, 150 से ज़्यादा जा रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 170। ऐसी 1990 में कितना है दोस्तों, इसमें भी लगता है इसमें 470 या इस टाइप से जा रहा है आसपास उसके। तो देखते हैं इसमें दोस्तों, ये 475 है अप्रॉक्सीमेट, और 1992 में हमने बताया कितना है 225 अप्रॉक्सीमेट है। अब सेकंड है 1990 में अबाउट कितने बुक्स सोल्ड की गई हैं, तो कितना सोल्ड की हैं, अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड। और 1992 में लगभग कितनी किताबें सेल की गई है, तो 225 बुक्स वर सोल्ड, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि फेवर देन 250 बुक्स वेयर सोल्ड इन द ईयर 1989 एंड 1992। मतलब क्वेश्चन था थर्ड हमारा, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इन विच ईयर, देखिए लिखा है इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक्स वेयर सोल्ड। 250 से कम किताबें किस किस ईयर में सेल की गई, तो 250 कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ आएगा 250। अब किस किस ईयर हो गई, 1992 और 1989, इन दोनों सालों में क्या है कि 250 से कम किताबें सेल की गई। अब इट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द हाइट ऑफ द बार सच दैट हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 बुक्स। मतलब आप उसकी हाइट स्केल से निकाल के भी उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे 1993 में दिखाना है बच्चों आपको, तो आप इसकी हाइट निकाल लोगे यहाँ पे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो क्या करोगे 1989 के लिए, बस इसकी हाइट निकाल लो आप स्केल से आप हाइट निकाल लो, उसमें इंटू कर दो। हाइट क्या होनी चाहिए सेंटीमीटर में, उसमें इंटू कर दो 100 से, तो पता चल जाएगा लगभग कितनी किताबें सेल की गई। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। देखिए यहाँ पे क्लासेस हैं 5th 6th 7th 8th 9th 10th, 6 क्लासेस हैं, और उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं। 5th में कितने हैं 135 हैं, 6th में कितना है 120 है, 7th में कितना है 95 है, 8th में कितना है 100 है, 9th में कितना है 90 और 10th में कितना है 80। ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिए गए हैं। तो कह रहा है कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल। स्केल क्या करते हैं, एक तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम दिखाएंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ दिखाएंगे हम लोग क्लास। यहाँ हो जाएगा क्लास, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब दोस्तों सबसे अच्छा है कि आप 1 सेंटीमीटर को आप मान लीजिए 10 चिल्ड्रेन, 1 सेंटीमीटर को आप मान लीजिए 10 चिल्ड्रेन। इसका मतलब अगर हम 1 सेंटीमीटर जाते हैं तो 10 स्टूडेंट को काउंट करते हैं इससे 0 से, और अगर 2 सेंटीमीटर जाते हैं तो 20 स्टूडेंट्स काउंट करते हैं, 3 सेंटीमीटर जाते हैं तो 30 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 135 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा 13.5। ऐसे ही 120 चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे कितना करना पड़ेगा यहाँ पे 12। 95 के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5। 100 के लिए 100 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा यहाँ पे 10। 90 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा यहाँ पे 9, और 80 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, आप इसके हेल्प से बना सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, 135 चिल्ड्रन है, इसका मतलब कितने से रिप्रेजेंट करना है 13.5। 120 चिल्ड्रन है तो कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगा 12। 95 चिल्ड्रन है तो 9.5 सेंटीमीटर। 100 चिल्ड्रन है तो 10, 90 चिल्ड्रन है तो 9, और 80 चिल्ड्रन है तो 8। तो क्या स्केल हमने लिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो ग्राफ देख के हम बताएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे वही लिया गया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर हमने लिया है।
तो ये हमारा स्केल हो गया। अब इसमें फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्टार्ट द स्केल एट 0 से स्टार्ट करेंगे। द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज 135। सबसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कितने हैं? 135। सो इंड द स्केल एट वैल्यू ग्रेटर देन 135। जहाँ पे जो मैक्सिमम हो उससे एक स्टेप और आगे चल के आप इंड कर सकते हैं, जैसे 140 पे आप इंड कर देंगे। यूज इक्वल डिवीजन, हम बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे और 1 यूनिट को क्या लेंगे? 10 चिल्ड्रन। जैसे देखिए इसमें आप यहाँ पे 1 2 3 4 ये 50 60 70 80 यहाँ कहाँ जाएंगे? 140 तक जाएंगे एक एक स्टेप पे। देखिए दोस्तों ये पूरा है आपके सामने 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 9th और 10th क्लास। अब क्या कर रहा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस क्लास में है? तो देखिए सबसे बड़ा हाइट किसका है? 5th क्लास वाले का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में है? 5th क्लास में। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी का फर्स्ट वाला। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम हाइट किसकी है? 10th क्लास की। तो 10 सबसे कम, द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर इन क्लास 10th सबसे कम है। रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8, 6ठी क्लास में कितने स्टूडेंट है और 8 क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो निकालना है। तो 6 क्लास में कितने हैं? 120 हैं। और 8 में कितने हैं? 8वीं क्लास में कितने हैं? 100। तो इनका रेशियो निकालोगे तो 120 रेशियो 100 तो कितना हो जाएगा? 12 रेशियो 10। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 6 रेशियो 5। कितना आएगा? 6 रेशियो 5। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। देखिए स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस दिया है, फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ भी दोस्तों हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 मार्क्स को। तो देखिए इंग्लिश में कितना है? फर्स्ट टर्म में कितना है? 67, सेकेंड टर्म है 70। तो इसको 6.7 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 7.0 सेंटीमीटर से, इसको 7.2 से, इसको 8.8 से, इसको 8.1 से, 7.3 से, इसको 6.5 से, इसको 9.5 से, 8.5 से और 7.5 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में चाइल्ड ने ज़्यादा इम्प्रूव किया? इम्प्रूव का मतलब फर्स्ट टर्म से ज़्यादा नंबर लाया सेकेंड टर्म में और डिफरेंस ज़्यादा है। सेकेंड है, इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। किस में बच्चे ने कम इम्प्रूव किया? इम्प्रूव तो किया लेकिन कम इम्प्रूव किया। और थर्ड है, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या किसी सब्जेक्ट में ऐसा भी है कि बच्चे का परफॉर्मेंस डाउन हो गया है? तो पहले तो हम ग्राफ बना लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे अभी इसमें सैडेड वाला सेकेंड टर्म को हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, सैडेड। ये देखिए हमने इसको सैडेड कर दिया। सेकेंड टर्म है ब्लैंक वाला फर्स्ट टर्म, ये देखिए तो हमने रेड कलर कर दिया इसमें। देखिए सेकेंड टर्म ये हो गया, ये सेकेंड टर्म को हम किससे सैडेड कर दिए? रेड से। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, इस पर हमें आंसर देना है। देखिए इंग्लिश के लिए है, हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, ये है इसमें। तो हमारा जो फर्स्ट था कि मैथमेटिक्स चाइल्ड हैज़ परफॉर्मेंस हैज़ इम्प्रूव द मोस्ट, सबसे अधिक किस में इम्प्रूव करता है? तो देखिए इसमें जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखो, इसमें ये डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस ये तो घट गया इसमें। तो सबसे अधिक किस में वो इम्प्रूव करता है? देखिए एक ये देखिए डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, ये कम। तो ये इसमें क्या है? ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब मैथ्स सब्जेक्ट में क्या है? इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। मैथ्स का जो इम्प्रूवमेंट क्या है? ज़्यादा है। देखिए क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, ज़्यादा हाइट कवर करता है, मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है ये, तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। अब देखिए किसमें कम इम्प्रूवमेंट है? तो जैसे सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस में देखिए बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है तो, लेकिन वो बहुत ही कम डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा? इसमें इम्प्रूवमेंट कम है। तो ये हो गया। अब इसमें थर्ड कहता है, सेकंड था कि इन सोशल साइंस द चाइल्ड हैज़ इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द लीस्ट। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा कि सोशल साइंस में लीस्ट इम्प्रूवमेंट है।
ऐसा ही थर्ड कहता है कि क्या किसी सब्जेक्ट में गुण डाउन भी गया है, उसका परफॉर्मेंस डाउन भी है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये डाउन गया है, किस सब्जेक्ट का है, हिंदी में उसका परफॉर्मेंस क्या है, डाउन, क्योंकि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म के कंपेयर में वो कम मार्क्स लाया है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। कोई कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ डेटा को कलेक्ट किया गया है। क्या है देखिए, जो फर्स्ट कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फेवरेट स्पोर्ट्स, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। अब यहाँ एक सेकंड कॉलम है, इसमें वाचिंग है, मतलब कितने लोग देखते हैं, और थर्ड कॉलम है पार्टिसिपेटिंग, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ 1240 लोग तो देखते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं 620। बास्केटबॉल में क्या है कि 470 वॉच करते हैं और 320 पार्टिसिपेट करते हैं। स्विमिंग में क्या है, 510 वॉच करते हैं और 320 पार्टिसिपेट करते हैं। हॉकी में क्या है, 430 वॉच करते हैं, 250 पार्टिसिपेट करते हैं। एथलेटिक्स में क्या है, 250 वॉच करते हैं और 105 क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। मतलब क्या आप देखोगे उस बार ग्राफ से, क्या कंक्लूजन निकालोगे, क्या चीज़ देखोगे आप। विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट सबसे अधिक पॉपुलर है। विच इज़ मोर प्रिफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, मतलब सबसे अधिक लोग पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं या स्पोर्ट्स को देखना। तो दोस्तों हम इसमें स्केल को 100 मान लेंगे। चलिए देखते हैं। द बार ग्राफ इज एज अंडर। तो पहले मैं इसको कलर कर देता हूँ थोड़ा सा। इसमें जो पार्टिसिपेट वालों को ब्लू कलर में कर देता हूँ, जो पार्टिसिपेट करते हैं, और वॉच वालों को ब्लैंक ही रखता हूँ। अब देखिए ये क्या है, 1 सेंटीमीटर को लिया गया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 पर्सन्स। कितना लिया गया, 100 पर्सन्स। तो ये वाचिंग वाला हो गया। अब देखिए हर जगह देखिए वॉच करने वाले ज़्यादा हैं, पार्टिसिपेट करने वाले कम है। जैसे क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स, सब में क्या है, वाचिंग की हाइट ज़्यादा है और पार्टिसिपेटिंग वालों की हाइट क्या है, कम है। तो इट इज़ इन्फर्ड दैट मोर पीपल प्रीफर क्रिकेट एंड लेस एथलेटिक्स। देखने में क्या लगता है कि सबसे अधिक कौन सा खेल सब लोग पसंद करते हैं, क्रिकेट, और एथलेटिक्स को सबसे कम लोग। क्योंकि देखिए इसमें देखने वाले भी ज़्यादा हैं, क्रिकेट में ज़्यादा लोग देखते हैं, एथलेटिक्स को कम लोग देखते हैं। क्रिकेट में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एथलेटिक्स में कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे अधिक सब लोग किसको पसंद करते हैं, यहाँ पे क्रिकेट को, क्रिकेट खेल को पसंद करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन था, विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर। तो क्रिकेट क्या है, यहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलर है। विच इज़ मोर प्रिफर्ड वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। तो क्या होता है, तो आप देख ही रहे हो कि सबसे अधिक लोग देखना पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं, वाचिंग। कोई भी स्पोर्ट इसमें ले लो आप, वाचिंग ही ज़्यादा प्रिफर करते हैं। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि विच इज़ मोर प्रिफर्ड। तो क्या हो जाएगा आंसर, वाचिंग। वाचिंग इज मोर प्रिफर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। क्या कहता है इसमें, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज़ गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया गया है वो डेटा, उससे आपको प्लॉट करना है डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन देना है, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। एक ही डेट पे सबसे अधिक टेम्परेचर कितना और सबसे कम टेम्परेचर कितना, उसका डिफरेंस देखना है। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, वो देख लेंगे हम लोग। नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। किसी ऐसे शहर का नाम, 2 शहर का नाम देखना है जिसमें एक शहर का जो सबसे मैक्सिमम है दूसरे वाले के मिनिमम से भी कम है।
नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। मतलब एक शहर जिसके मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस क्या है, लीस्ट है, कम है। तो चलिए पहले डायग्राम ये देख लेते हैं दोस्तों। आप देख लेना, इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में है, इसमें 1 सेंटीमीटर को कितना लिया गया है, 10 डिग्री सेल्सियस। और फर्स्ट वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम। ये सेकंड वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मिनिमम। ये मैक्सिमम मिनिमम हो गया, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम हो गया। देखिए दोस्तों, एक मैक्सिमम है ब्लैंक वाला, दूसरा वाला क्या है, ब्लू वाला जो मैंने कर दिया वो क्या है, मिनिमम। देखिए अहमदाबाद में दोस्तों कितना है, मैक्सिमम है 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर को हमने 10 डिग्री सेल्सियस लिया है। अमृतसर में भी क्या है, मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तो 30 से कम है, 38 या 37 हो सकता है, वो आप देखना उसमें। बेंगलोर में भी देखिए 30 मैक्सिमम है, मिनिमम 28 29 है। हाँ दोस्तों, अमृतसर में मिनिमम जो है 28 29 होगा, बेंगलोर में भी 28 27 ऐसे होगा। चेन्नई में भी देखिए ऐसे ही है, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, द सिटी जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। सबसे अधिक डिफरेंस कहाँ पे है, तो हमने आपको एक क्वेश्चन किया, ये जो हाइट है ना, ये डिफरेंस बताता है, ये डिफरेंस बताता है, ये वाला डिफरेंस बताता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कहाँ आपको दिख रहा है, ये भी देखिए डिफरेंस है। तो किसी पर्टिकुलर डेट पे सबसे अधिक डिफरेंस किसका है, इसमें जम्मू प्लेस में। ये देखिए हाइट भी ज़्यादा है और ये कम है, ये डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जम्मू में क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा। देखिए द सिटी जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। अब सेकंड है, जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलोर इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। सबसे अधिक टेम्परेचर जम्मू का होता है और अमृतसर का कितना है टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए अमृतसर का जो मिनिमम वाला यहाँ पे देखिए कम है, सबसे कम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड बेंगलोर, सॉरी अमृतसर में कर, यहाँ बेंगलोर देखिए, बेंगलोर हम देखेंगे यहाँ पे, बेंगलोर इज़ द क्या है, कोल्डेस्ट। बेंगलोर का टेम्परेचर क्या है, ये हाइट सबसे कम। और जम्मू का जो मैक्सिमम टेम्परेचर सारे मैक्सिमम से ज़्यादा है, और बेंगलोर का जो मिनिमम वाला टेम्परेचर है सारे मिनिमम से कम है। तो बेंगलोर कैसा हो गया, यहाँ पे कोल्डेस्ट सिटी हो गया। अब आता है द नेम ऑफ द 2 सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 1। अब यहाँ पे आता है कि 2 सिटीज़ का नाम लिखो जिसमें एक का मैक्सिमम टेम्परेचर दूसरे के मिनिमम टेम्परेचर से कम हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम एक का टेम्परेचर है वो दूसरे के मिनिमम से क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ बहुत से ऐसे सिटीज़ यहाँ बने हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, इसमें एक हो गया बेंगलोर एंड जयपुर, बेंगलोर एंड जयपुर हो गया, और दूसरा है बेंगलोर एंड अहमदाबाद। तो बेंगलोर एंड जयपुर और बेंगलोर एंड अहमदाबाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बेंगलोर का ये है और जयपुर का है, ये जयपुर ये है। तो इसका जो मैक्सिमम है इसके मिनिमम से भी कम है। ऐसे बेंगलोर और अहमदाबाद भी हो गया। देखिए दोस्तों, इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम ये है, इसका मैक्सिमम ये है। तो ये था आपका आंसर, ये थर्ड है। अब किसमें क्या है, डिफरेंस कम है, मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस कम है। तो डिफरेंस क्या करते हैं, हाइट से हम निकालते हैं। देखिए इसमें हाइट से हम निकालते हैं, तो ये जो हाइट होती है ये डिफरेंस बताता है, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये सबसे कम यहाँ पे है। इसका मतलब मुंबई में क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, कम है। अब दोस्तों आते हैं एक्सरसाइज 3.4 पे। ये प्रोबेबिलिटी का है क्वेश्चन बच्चों, तो डेली लाइफ में यूज होता है, आप बहुत ईजिली इसका आंसर दे सकते हैं। एक होता है सर्टेन टू हैपन, कोई चीज़, कोई ऐसी बात होती है जो निश्चित होना ही होना है, उसको कहते हैं सर्टेन टू हैपन। एक चीज़ होता है कि
इम्पॉसिबल जो कभी हो ही नहीं सकता, और एक हो सकता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, लेकिन कह नहीं सकते। फिर से आप देख लीजिए, एक होता है कि होना ही होना है, सर्टेन टू हैपन। जैसे हमारी एज नेक्स्ट ईयर ज़्यादा होगी, आज से नेक्स्ट ईयर ज़्यादा होगी, वो सर्टेन है। इम्पॉसिबल का मतलब है जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हमारी एज फादर की एज से ज़्यादा होगी तो ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। और है इसमें कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब अगर कॉइन को टॉस कीजिए तो अगर आपसे कहा जाए हेड आएगा तो आप कहोगे कि आ सकता है बट सर्टेन नहीं, ज़रूरी नहीं कि यही आएगा, हो सकता है आ जाए, आप 100% कन्फर्म नहीं होगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्या है, यू आर ओल्डर टुडे देन स्टरडे, मतलब स्टरडे से आज ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कैसा है, सर्टेन है, सर्टेन कैसा हो गया, फर्स्ट सर्टेन। ए टॉस्ड क्वाइन विल लैंड हेड्स अप, एक क्वाइन को टॉस करेगा और क्या होगा, हेड ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। भाई क्वाइन को आप टॉस करोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो हेड आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो टेल आएगा, इसका मतलब कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। थर्ड है डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, एक डाई को आप थ्रो करोगे तो कहेगा ऊपर 8 आएगा। आपको पता है डाई में केवल 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स प्रिंटेड होते हैं, तो एक कैसा इवेंट है ये, इम्पॉसिबल, ये कैसा है, ये इम्पॉसिबल। फोर्थ है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी ग्रीन। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अब अगला जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लाइट क्या होती है, ट्रैफिक लाइट चेंज होती रहती है, रेड येलो ग्रीन, वो अलग अलग कलर में होती रहती है, तो जैसे ही हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट पे वो हो भी सकता है और नहीं भी, तो मे बी बट नॉट सर्टेन, सर्टेन नहीं है। टुमारो विल बी क्लाउडी डे, ये भी क्या है, हो सकता है बट हम सर्टेन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट है सर्टेन टू हैपन, सेकेंड है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, थर्ड है इम्पॉसिबल क्योंकि डाई पे क्या होता है, 8 होता ही नहीं, और ग्रीन लाइट क्या हो जाएगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, और क्लाउडी डे वाला क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये चीज़ हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स 1 to 6, एक बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं, 1 2 3, इस पे नंबर्स हैं प्रिंटेड, 4, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 मार्बल्स हैं, इस पे नंबर प्रिंटेड है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2, तो 2 प्रिंट वाला केवल एक ही है और कुल कितने मार्बल्स हैं, 6, तो 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। तो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल, भाई मार्बल को ड्रॉ किया जाएगा तो 2 नंबर वाली आएगी, वो केवल एक ही रखा है तो 1/6। सेकेंड कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, तो 5 वाला भी एक ही है और कुल कितने 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6। तो देख लीजिए दोस्तों, फर्स्ट वाला है द मार्बल विथ नंबर 2 कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इन 1 वे, तो 1/6 केवल एक ही तरह से आ सकता है, और मार्बल विथ नंबर 5 कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इन 1 वे, एक ही तरह से आ सकता है, क्योंकि एक ही मार्बल पे जब 5 लिखा है तो 2 तो आ नहीं सकता, एक ही आएगा, तो 1/6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। आपने देखा होगा कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले टॉस करते हैं, तो कॉइन को यूज़ किया जाता है टॉस करने के लिए। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, तो आप जब जीतोगे तभी होगा। तो सबसे पहले दोस्तों कहा, अगर कॉइन को टॉस किया जाएगा तो या तो हेड या तो टेल डिसाइड किया जाता है। अब मान लीजिए आपने कहा हेड आएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे 2 होता है हेड टेल, यानी 2 से हम डिवाइड करेंगे, उसमें से एक ही हेड है तो 1/2, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। या टेल, अगर आपने कहा टेल आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी एक ही टेल है तो 1/2, ये हो जाएगा 1/2। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 4 शुरू करूंगा, वीडियोस को आप अच्छे से देखना
और कहीं भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स।